वीडियो बनाते रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है आगे चलते हैं और अब जो होगा आगे देखा जाएगा। संत की महिमा तो अपरंपार है। कहते संत दर्श को जाइए जिमता ईमान, जो पग आगे बढ़े कोटि न समान। एक की सेवा में एक पग चलने पर करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए हमें भी दर्शन का फल मिलता है। आप लोगों को घर बैठे संत दर्शन कराते हैं और संत सेवा जो हमसे होती है, आप लोगों के सहयोग से जो मिलता है हमको, वो भी हम संत सेवा में लगाते हैं। आज कुछ संतों को समान बाँटना है, इसलिए हम जा रहे हैं और बस 10 कदम और आगे है। महात्मा जी की बहुत अच्छे महात्मा हैं, सिद्ध महात्मा हैं, उनका हम आपको दर्शन कराएंगे, उनका सत्संग कराएंगे और उनको जो कुछ सामान भी देंगे। जो जैसा होगा फलारी होगा फलारी देंगे, आहारी होगा आहारी देंगे। इसलिए आप चल रहे हैं संतों का दर्शन करें। साधना करने वाले जीव जिनकी इच्छा करता है कि मैं साधना करूं, तो उनको तो सबसे पहले आहार पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, ये तो आपकी हम बात मानते हैं। दूसरी बात, जब घर में बच्चे तैयार हो जाएं तो उनसे माया में कम उलझना पड़ेगा। हाँ, ये भी बात, ये तो परमहंस श्री राम मंगल दास जी भी कहें कि जिसका जो है लड़का के लड़का हो जाए उसको ब्रह्मचर्य से मन विचलित हो रहा है हमें अगर भजन से, तो कहीं किसी पर ध्यान न दो, किसी पर मत देखो। एक हमारे सुंदर सा हनुमान जी का फोटो आगे में रख लो, जितना देर तुमको भजन करना है उन्हीं पर देखो, तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। अगर वो फोटो सामने तेरा नहीं है, सिर्फ दीवार है या चाहे कुछ प्रदर्शनी चीज है, तुमसे भजन नहीं होगा। तेरा मन 10 तरफ भागेगा। कहने को देखने वाला को लगेगा जी कि हम बैठ करके भजन कर रहे हैं, लेकिन भजन तुम नहीं कर रहे हो। नाम तो उच्चारण कर रहे हो लेकिन दिमाग तुम्हारा कहीं और है, सोच कुछ और रहे हो। वो भजन का साधना का रास्ता नहीं है। घर में भजन कर लेना। अच्छा एक बात बताओ। अच्छा बाबा, जैसे मान लीजिए कि जो बहुत सारे संत हुए जो गृहस्थ आश्रम में हैं, हाँ, जैसे तुकाराम हुए, हाँ, या मतलब रैदास हुए, हाँ, कबीरदास हुए, हाँ, जैसे बहुत सारे जो संत थे तो गृहस्थ आश्रम में हाँ थे थे। और गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी भगवत प्राप्ति किए हो। हाँ। तो उन्होंने क्या साधन किया? क्या साधन किया? गृहस्थी में बस करके, गृहस्थी बना करके, जी, जी। और उन्होंने जब प्रभु की कृपा हुई, जी, जी। जब उनमें बैराग आई, जी। तो उस सबको त्याग दिए हैं, फिर जंगल में गए हैं और साधना किए हैं। जी, फिर जी। भगवान की प्राप्ति हुई है। जी, तब उनका नाम और इतना विख्यात हाँ। पूजा हो रही है, सब भक्तों को मालूम है। बल्कि औरत के साथ और बच्चे के साथ रह के तुकाराम जी को, चाहे किसी को भी जी। भगवान प्राप्ति नहीं दी है। जी। जब तक उसको त्यागे नहीं, जी, जी। त्याग नहीं करेगा, तब तक न भजन होगी, न एकांत मिलेगी, न शांति होगी। और जब तक शांति नहीं आएगी तब तक भजन नहीं होगा। और जब तक भाव नहीं बनेगा भगवान के प्रति, तक कभी भक्ति नहीं होगी। बिना भाव का कभी भक्ति नहीं हो सकता किसी भी पुरुष से, चाहे वो बैरागी हो चाहे बांध गृहस्थ दिए हो। है सबको, तो उस बंधन से जब मुक्त होगा तभी तो बाद में जब तक वो हर चीज को त्यागेगा नहीं, उससे अलग नहीं हो जाएगा, तब तक ऐसा कोई व्यक्ति है, हमें कोई प्रमाण दे जहाँ घर में रह के बच्चे के साथ रह करके उसने भगवान का भक्ति कर लिया हो? त्यागना पड़ता है उसे। बिना त्याग का भाव नहीं आएगा, और बिना भाव का भजन नहीं होगा, और बिना भजन का भगवान नहीं मिलेगा। एकदम सरल मार्ग है भगवान को पाने के लिए कलयुग में। हमारे रामायण में तुलसीदास जी लिख भी दिए है, नहीं लिखे है? जी, जी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहु पार। माने नाम का स्मरण करने मात्र से वह इंसान भगवान की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन उसमें उतना भाव हो जो कि हम भगवान को भजन करना चाहते हैं और उन्हीं के भजन से हम सारा अपने दुख दूर करना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। भगवान की भजन से जितने दुश्मन गात है, जितने दुश्मनी होती है गांव घर में, ये सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान की भजन से जितने भी दुख होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं। और फिर ये सब जब खत्म हो जाते हैं तो फिर उसको अच्छे भाव से भगवान की भक्ति करने में, जहाँ 1 घंटा बैठ के इतना नष्ट किया है, वहाँ पर वो चाहेगा 4 घंटा में बैठा रहूँ, पता नहीं और क्या क्या हमें प्राप्ति हो और क्या क्या हमें ज्ञान दृष्टि से उसकी उपलब्धि मिले। ऐसा भाव जागृत होगा। लेकिन जब उसमें डूबेंगे तब, जब रसेंगे तब। ये थोड़ी है चल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम माला लिए हुए हैं, भज रहे हैं, वो भजन नहीं है। भजन और भोजन छुपा के करने का चीज है। सत्य बात है। भजन और भोजन
छुपा के करने का चीज़ है, कोई देखे नहीं जो मैं क्या कर रहा हूँ। उसका समय निर्धारित करना चाहिए, एक समय होना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त में जो भजन 1 घंटा कर लेगा, वो दिन भर करता रहेगा, वो 1 घंटा के बराबरी करेगा। ये महाराज जो जी 1 घंटा सुबह पहरो भजन कर लेगा ब्रह्म मुहूर्त में, वो दिन भर करेगा। कितने फिर भी बजे से कितने बजे तक होगा? ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 4 बजे तक देव स्नान होता है और 4 से 5 संत स्नान होता है। ब्रह्म मुहूर्त असली 4 से 5 बजे के बीच में जो भजन करता है, वो सारा दिन का भजन जो करता है उसके बराबर का 1 घंटे का भजन होता है। हमारा अपना अनुभव की जैसा नहीं हमने नहीं सत्य है मिला। आपका अनुभव सत्य ठीक है ना। और रोग दोष जितने भी शरीर में बलाएं हैं और परेशानियां हैं, एक हमारा राम जी का ही नाम ऐसा है जिसको जाप करने से शुद्ध मन से एकांत में शांति में ये सब दूर हो सकता है। और जब वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो कल हमारा दुश्मन था वो आज हमारा मित्र बन जाएगा। उसको हमको जाके समझाना नहीं पड़ेगा कि भाई तुम हमसे मिलो, वो स्वयं तुम्हारे चरणों में आके गिरेगा और तुमसे प्रेम करेगा। वो जो सदा तुमसे दुश्मनी करते रहा है, ये हमारे श्री राम जी की एक कृपा है। मैं ये भी लीला देख रहा हूँ। सत्य। जो कल के डेट में नफरत करते थे, आज वही इंसान इतना सारा कुछ लेकर के अपने मन से आते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे मन में और भाव में नहीं बसते। क्योंकि एक बार जिसको नज़र से हटा देता हूँ, फिर उस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि इसने आके और अविश्वास समझ करके ये चला गया है। अब इसको कैसे विश्वास हुआ है कि नहीं, मैं तो अच्छे को बुरा समझा और बुरे को अब अच्छा समझने जा रहा हूँ, तो ये समझते समझते उसको पूरी उम्र खत्म हो जाएगी, फिर भी उसको संत नहीं मिलेगा। तो और महाराज कौन सी सवाल है? हाँ, दुख से निवृत्ति कैसे हो? हाँ। दुख से निवृत्ति होगा जब भोजन आहार का पर कंट्रोल करे, आहार शाकाहारी करे, और कोई माने ऐसा आहार ना करे जीव का जिससे कि उसको दोष होगा और दुख होगा। भोजन में कंट्रोल रखे, तो महाराज जी शाकाहारी क्या भोजन ये भोजन से भी क्या बहुत से ये रोग की उत्पत्ति क्या भोजन से? सारे रोग की उत्पत्ति अन्न से, आहार से होती है। अच्छा अच्छा, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। समझे? जितने भी मनुष्य के अंदर रोग होते हैं ये सब आहार से होते हैं। क्या हमारे जो पेट नहीं साफ होता, कब्ज होता है, इससे भी क्या कुछ रोग की उत्पत्ति होती है? बिल्कुल होगी। अच्छा। पेट नहीं साफ होगा। हम्म। हमारे राजेंद्र दास जी कथा में कहते हैं, कभी कभी मैंने सुना है, हरिद्वार में उज्जैन में भी सुना है, जो जितना कोई एक पुत्र होने के बाद घर गृहस्थी में खुश होते हैं माता पिता और उनके समाज परिवार, उतना एक संत पेट साफ रहने पर खुश होता है। नहीं, बात तो सत्य है, हल्का पेट की बात ही कुछ अलग है। उतना खुशी वो मनाता है, मेरा पेट सही है, इसलिए कि उसे साधना करना पड़ता है। बैठ सारे, कर हाँ जी। साधना कई प्रकार के होते हैं, हर तरह से साधना लोग करते हैं। साधना के समय किसी तरह का पेट से गैस नहीं, वायु फर्म होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, जी सबसे पहली बात तो गैस फर्म नहीं होना चाहिए। जी तो इसके लिए उसको पेट पर पहले से कंट्रोल रखना होगा। कि हम जितना देर बैठ के भजन कर रहा हूँ, चाहे ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ या चाहे कोई भी राम काज कर रहा हूँ, उस संदर्भ में हमें इस तरह की स्थिति ना हो। तो ऐसी स्थिति उसी को होगा जो खाना पीना से और भोजन से अपना संयम रखता हो, वही आदमी इस चीज़ को निभा सकता है, अन्यथा दूसरे के बस की बात नहीं है। एक कहना छोटा करना देखना बड़ी अंतर है। तो एक छोटा सा इसमें और आया है, क्या राम नाम क्या बिना गुरु के भी जपा जा सकता है कि नहीं? नहीं, अच्छा, क्योंकि हमारे तुलसीदास जी ने लिख दी है रामायण में, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। मनुष्य के लिए गुरु। हाँ, इस समय हम जो है मंदाकिनी किनारे आए हुए हैं, आपको मंदाकिनी का दर्शन करा रहे हैं। और कुछ भक्त लोग भी आए थे संग में, कुछ महात्माओं को सामान वामान भी बांटना था, सामान तो कुछ बांट दिए, कुछ शेष है। अब हम आपको मंदाकिनी का दर्शन करा रहे हैं और इनकी महिमा सुनाएंगे। सुर सरि धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। यही मंदाकिनी है जिनका जो जैसे बच्चे को डाकनी खा जाती है, उसी तरह से जो है पापों को खा जाती है। अब एक महात्मा जी बहुत अच्छा दृष्टांत दिए कि हम जो बगल में स्वाता नाला था, उसका जो है एक व्यक्ति को शुगर था। उन्होंने कहा कि महाराज जी शुगर को कोई दवा बताओ। तो उन्होंने कहा कि एक जो है कलेस्टर जो है 15 किलो का वो पानी भर ले जाओ, इसको पियो। तो महाराज जी बता रहे थे कि मुश्किल 10-15 दिन को पिए और पानी पीने के बाद उनका शुगर ठीक हो गया। ऐसी ये चमत्कारिक जो है ये नदियाँ हैं, इनका जल सेवन करने से ही आधे रोग ठीक हो जाते हैं। और हमेशा कहा करते हैं
कि जब भी आप चित्रकूट धाम में आइए तो कम से कम 5 किलो ये जल ले जाइए, अपने घर में रखिए। और ये कई पहली बात, आपको यदि सुबह यदि 100 ग्राम 50 ग्राम भी इसका जल का सेवन करेंगे तो आपके मन की वृत्ति सही हो जाएगी। फिर दूसरी बात क्या है, इससे बहुत से रोग दूर हो जाते हैं, सात्विक प्रवृत्ति आए, भजन में आपका मन लगेगा। इसलिए मंदाकिनी का जल हर तरह से जो है कल्याणकारी है। गंगा जल का वैसे भी महत्व है, मरने के समय भी व्यक्ति गंगा जल लेता है तब उसका उद्धार हो जाता है। गंगे तो दर्शनान मुक्ति, गंगा जी का दर्शन मात्र से जीव को मुक्ति हो जाती है। इस तरह से इसकी अपार महिमा है। इसका हम थोड़ा आचमन करेंगे और तो इस तरह से तो इनकी अपार महिमा है, जितना इसके बारे में कहा जाए उतना कम ही है। तो इस तरह से हम आपको मंदाकिनी का दर्शन करा रहे हैं और संतों का भी दर्शन करा रहे हैं। 1-2 महात्माओं का हमने सत्संग ले चुके हैं, एक महात्मा का और बहुत अच्छे महात्मा हैं, उनका भी सत्संग हम लेंगे। उनको भी हनुमान जी की